हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 5। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे अजीत, श्री विष्णु को पंचामृत से तथा शंख में जल डालकर स्नान कराने से जो फल मिलता है सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, जो मनुष्य मुझको दुग्ध से स्नान कराते हैं उनको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। दही से स्नान कराने से दुग्ध से 10 गुना, घृत से दही से 10 गुना, मधु से स्नान कराने से घृत से 10 गुना और मधु से 10 गुना फल चीनी से स्नान कराने से मिलता है। मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल कहा गया है। हे देवताओं में सिंह जो मनुष्य द्वादशी तथा पूर्णमासी के दिन गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है वह माँ पापों का नाश करने वाला है। जैसे दूध से, दही से, घृत से आदि सब पदार्थों से उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह दुग्ध स्नान से सब कामनाओं की सिद्धि होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दही स्नान से मिष्ठान भोजन और घृत से स्नान कराने से मेरे लोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में जो मुझको चीनी और शहद से स्नान कराता है वह स्वर्ग के सुख भोग कर फिर इस लोक में राजा होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष में मुझको दुग्ध से स्नान कराता है वह मनुष्य इस पृथ्वी पर राज, अश्व और रथों से पूर्व राज पाता है। जो मार्गशीर्ष माह में मुझको परम श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान कराता है वह स्वर्ग में श्रेष्ठ माना जाकर इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे पुत्र, दुग्ध से स्नान कराने पर तेज और पुष्ट की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में मुझको पंचामृत से स्नान कराता है वह पृथ्वी पर बांधुओं से शोचनीय नहीं होता है। हे पुत्र, जो कपिला गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है वो 100 कपिला गौ के दान के अधिकारी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान कराता है वह एक बिंदु से भी अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य कपिला गौ के दूध को शंख में भरकर भक्ति से मुझको स्नान कराता है वह समस्त तीर्थों का भागी होता है। जो शंख में अक्षत कुशा जल डालकर मार्गशीर्ष में मुझको स्नान कराता है वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में शंख के जल से 8 बार स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में पूजित होता है। और जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं से भी पूजित होता है। जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह चिरकाल तक इंद्रलोक के वास करने के पश्चात इस लोक में राजा होता है। जो 108 बार शंख जल से मुझको स्नान कराता है वह प्रत्येक शंख में स्वर्ग 16 मासों का एक स्वर्ग होता है के दान के फल का अधिकारी होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष माह में शंख ध्वनि करके मुझको स्नान कराता है उसके पितृ उतने से ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते हैं। जो 1008 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह सब परिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति का फल का भागी होता है। हे सूरश्रेष्ठ, जो नित्य ही शंख जल से मुझको स्नान कराता है वह नित्य ही गंगा स्नान का भागी होता है और देवता के समान आनंद के फल करता है। हे पुत्र, जो नमो नारायण इस मंत्र को पढ़कर शंख जल से मुझको स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और चरना अमृत रखकर वैष्णव महात्मा जनों को देता है, नदी, कूप, तालाब और बावली के जल को भी शंख में रखने से सब गंगा के जल में तुल्य हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरना अमृत को लेकर सिर से धारण करता है वह तपस्वी से भी श्रेष्ठ मुनि है। हे पुत्र, त्रिलोक में जितने भी तीर्थ हैं वह सब मेरी आज्ञा से इस लोक में शंख में वास करते हैं, इसी कारण शंख को श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में शंख में जल भरकर इन मंत्रों से मुझको स्नान कराता है उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख की कुक्षी में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति देवता और शंख के
अग्रभाग में गंगा तथा सरस्वती वास करते हैं। जो इन देवताओं का नाम लेकर आलस्य रहित होकर मुझे स्नान कराता है, उनके पुण्य की संख्या देवताओं से भी नहीं हो सकती। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प जल अक्षत से युक्त कर शंख पूजन किया, उसके घर में सर्वत्र सुख वाली लक्ष्मी वास करती है। जो शंख को चंदन से पूर्व कर मेरा भजन करता है, मैं उसको 100 वर्ष के लिए सुख प्राप्त करता हूँ। जो शंख में जल पुष्प और अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का छिड़काव करता है, उसके घर में कभी भी अशुभ नहीं होना चाहिए। जो मेरे चरणों का जल लेकर शंख में रखकर अपने सिर को लगाता है, उसको न तो मानसिक चिंता होती है, ना गलानी होती है और ना ही नारिक भय होता है। सिर पर शंख जल को देख कर ग्रह, राक्षस, पिशाच, सर्प और दानव यह सब दशों दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से वाद वज और मांगलिक गीत स्वर से भक्ति पूर्वक मुझको स्नान कराता है, वह अवश्य जीवन मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।